किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतोऽहं यशः शरीरे भव मे दयालुः एकान्तविध्वंसिषु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था खलु भौतिकेषु किमपि अहिंस्यः तव चेन्मतोऽहम् एकांत विध्वंसिषु पिंडेषु अनास्था। ठीक है। अब इस श्लोक में राजा दिलीप सिंह से कह रहे हैं कि हे सिंह, उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा कि आप इस नंदिनी को छोड़ दीजिए, मुझे खा लीजिए, लेकिन सिंह ने भी अपने तरफ से उनको कहा, बहुत सारी बातें कही कि आप राजन हैं, एक नंदिनी के बदले अपने आप को क्यों समर्पित कर रहे हैं। आप यदि जीवित रहेंगे तो बहुत सारी गायें जीवित रहेंगी, बहुत सारे प्राणी जीवित रहेंगे, और नंदिनी के जीवित रहने से क्या होगा। तो आप राजा हैं, आप अपनी रक्षा करिए। तो फिर पुनः राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, आप मेरे यश रूपी शरीर पर तो दया करिए। अगर आपको लगता है कि मैं मारे जाने योग्य नहीं हूँ, इस श्लोक में कहा जा रहा है कि अगर मैं मारे जाने योग्य नहीं हूँ तो मेरे यश रूपी शरीर पर, यश रूपी शरीर से क्या तात्पर्य है, दो शरीर, मतलब सबके पास एक ही शरीर होता है, ये पांच भौतिक शरीर जो पंच तत्वों से मिलकर बना है हम सबका शरीर, और एक दूसरा शरीर होता है यश रूपी शरीर। यश मतलब कीर्ति, कीर्ति रूपी शरीर। तो हे सिंह, आप मेरी यश रूपी शरीर पर मेरी कीर्ति को तो मत नष्ट करिए। व्यक्ति के चले जाने के बाद वो अपने यश रूपी शरीर से जीवित रहता है हर व्यक्ति। तो राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, आप मेरे यश रूपी शरीर पर दया करिए। अतः तो कहने का क्या तात्पर्य है कि आप, अगर मैं चला जाऊंगा नंदिनी को इस अवस्था में छोड़कर, तो मेरी कीर्ति कलंकित हो जाएगी ना, कि मैं राजा होते हुए मैंने अपनी प्रजा की रक्षा नहीं की, और नंदिनी जो कि मेरे गुरु वशिष्ठ ने मुझे सौंपी थी सेवा करने के लिए, उसी को मैं छोड़ के भाग गया, तो मेरे यश रूपी शरीर पर ये तो बहुत बड़ा धब्बा है, कलंक लग जाएगा ना। मेरा यश रूपी शरीर के लिए ये तो सही नहीं है। अतः आप मेरे यश रूपी शरीर पर दया करिए और इस नंदिनी को छोड़ दीजिए, आप मुझे खा लीजिए। देखो इस श्लोक में राजा दिलीप कह रहे हैं कि हे सिंह, यदि किमपि अहिंस्यः तव चेन्मतोऽहम्, अहम, यदि मैं किमपि किसी भी प्रकार से आपके द्वारा अहिंस्यः तव, आपके द्वारा अहिंस्य, मारे जाने योग्य नहीं हूँ। अहम, मैं किमपि किसी भी प्रकार से अहिंस्यः, मारे जाने योग्य नहीं हूँ, तब आपके द्वारा मैं मारे जाने योग्य नहीं हूँ। और ऐसा आप चेन्मतः, ये यदि आपका मत है, आप ऐसा अगर सोचते हैं, तो मेरे यशः शरीरे, मैं यशः शरीरे, मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु बनिए, मेरे यश रूपी शरीर को कलंकित मत करिए। एकांत विध्वंसीषु मद विधानम, क्योंकि मद विधानम, मेरे जैसे कीर्तिवान, मेरे जैसे, मैं कैसा हूँ, कीर्तिमान, और राजा के लिए तो उसकी कीर्ति सर्वोपरि होती है। तो मद विधानम, मेरे जैसे राजा के लिए एकांत विध्वंसिषु, एक दिन नष्ट हो जाने वाला, एकांत विध्वंसिषु मतलब एक दिन नष्ट हो जाने वाला, इस शरीर का नाश एक ना एक दिन अवश्य संभव है, वो एक ना एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। तो वही राजा कह रहा है कि मद विधाना, मेरे जैसे लोगों के लिए एकांत विध्वंसिषु, एक दिन नष्ट हो जाने वाले, भौतिकेषु, इस पांच भौतिक, पिंडेषु, शरीर में, अनास्था खलु, कोई आस्था नहीं है, मतलब मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है। ये शरीर तो एक ना एक दिन नष्ट हो ही जाएगा। यदि मैं सोचूं कि मैं अपने शरीर की रक्षा कर लूं, तो शरीर की रक्षा मैं कब तक करूंगा, एक ना एक दिन तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन
मुझे अपनी कीर्ति अपने इस पांच भौतिक शरीर से ज़्यादा प्यारी है, इसलिए मेरे इस पांच भौतिक शरीर पर की चिंता मत करिए, आप मेरे यश रूपी शरीर की चिंता करिए, मेरे ऊपर दया करिए और इस नंदिनी को छोड़ दीजिए। फिर से देखो, हे सिंह अहम, यदि मैं किमपि किसी भी प्रकार से तब आपके द्वारा अहिंस्यः मारे जाने योग्य नहीं हूँ। चेन मतः, यदि ऐसा आपका मत है। हे सिंह अहम, यदि मैं किमपि किसी भी प्रकार से तब अहिंस्यः आपके द्वारा मारे जाने योग्य नहीं हूँ, ऐसा आपका मत है, तो मैं यशः शरीरे, मेरे यश रूपी शरीर पर दयालु भव बनिए, दया करिए। क्यों? क्योंकि मद विधाना, मेरे जैसे लोगों के लिए एकांत विध्वंसिषु, एक दिन नष्ट हो जाने वाले, भौतिकेषु पिंडेषु, इस भौतिक पिंडेषु मतलब शरीर पर, इस भौतिक शरीर में अनास्था खलु, कोई आस्था नहीं है, कोई मोह नहीं है। मेरे जैसे लोगों के लिए एक दिन नष्ट हो जाने वाले इस पांच भौतिक शरीर में कोई मोह नहीं है, अतः आप मेरे यश रूपी शरीर पर दया करिए, इस पांच भौतिक शरीर पर दया मत करिए। अब इसका संस्कृत देखिए। किंच यदि अहम केनचित् कारणेन अवध्यः अस्मि, यदि मैं केनचित् कारणेन, किसी भी कारण से अवध्य अस्मि, मारे जाने योग्य नहीं हूँ, तर्हि मे यशः शरीरे, तो मेरे इस यश रूपी शरीर पर, यशः शरीरे, मेरे इस यश रूपी शरीर पर दयालु भूत्वा, दयालु होकर, तदेव त्रायस्व, उसी की रक्षा करिए। मेरे इस यश रूपी शरीर पर दयालु होकर उसी की तदेव त्रायस्व रक्षा करिए। रक्त मांसास्थि निर्मित शरीर अपेक्षया अहम स्वकीर्ति रूपम शरीरम बहुतरम आदरणीयम मन्ये। रक्त मांसास्थि, रक्त मांस और अस्थि मिला दिया है, रक्त मांस और अस्थि, मांस समझते हो, रक्त भी से निर्मित इस शरीर की अपेक्षा, रक्त मांस और अस्थि से निर्मित इस शरीर की अपेक्षा अहम, मैं स्वकीर्ति रूपम शरीरम, अपने कीर्ति रूपी शरीर को बहुतरम आदरणीयम मन्ये, बहुत अत्यधिक आदरणीय मानता हूँ। पंचभूत निर्मितम इदम शरीरम अवश्यम नंक्ष्यति, पंचभूत से निर्मित यह शरीर, पंचभूत से निर्मित इदम शरीरम, यह शरीर अवश्यम नंक्ष्यति, एक दिन अवश्य ही नष्ट होता है। परंतु यशः तू चिरकालम स्थास्यति, किंतु यश तो चिरकालम स्थास्यति, चिरकाल तक जीवित रहता है, रहेगा। कीर्ति यस्य स जीवति, कहा भी गया है कि जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है, और जिसकी कीर्ति नहीं होती है वो जीवित नहीं रहता है। व्यक्ति के मर जाने के बाद उसकी कीर्ति से ही तो उसे हम याद करते हैं। कीर्ति मतलब उसकी प्रशंसा, यश, तो उसकी जिसकी कीर्ति होती है वही जीवित रहता है। जिसकी कीर्ति नहीं होती हम उसके बारे में थोड़ी ना याद करेंगे, अच्छे सत्कर्मों से ही तो याद करेंगे। ठीक है।